कुछ भी हो सकता है, यह उस ट्रेड पर डिपेंड करता है। और हाँ, जिन्हें यह देखना नहीं आता उनके पास दो विकल्प बचते हैं, या तो मार्केट में पैसा लगाकर लॉस बुक कर लें या फिर सीखने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि आप दूसरे वाले कैटेगरी में आते हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। यानी आपके अंदर सीखने की ललक है, जुनून है, आप चाहते हैं कि सही तरीके से मार्केट से पैसा कमाएं, ना किसी किस्मत, लक और तुक्का के आधार पर। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और यह समझते हैं कि मार्केट में कैसे ट्रेड लिया जाता है। स्टॉक के चार्ट को देखते वक्त तीन बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें जो तीसरा तरीका है वह स्टॉक के फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में बताता है। और हाँ, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यह इंट्राडे में काम करेगा या स्विंग, क्योंकि जो मैं तरीका आज बताने वाला हूं, जिन तीन बातों का ध्यान रखने का आपको सिखाऊंगा, वह स्विंग और इंट्राडे दोनों में काम करता है। तो जिन तीन बातों का हम ध्यान रखने वाले हैं, उसमें जो पहला होता है वो होता है कि चार्ट का ट्रेंड देखना। चार्ट में तीन ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा साइडवेज और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। इसमें आपके फेवर का जो है वो अप ट्रेंड है। साइडवेज और डाउन ट्रेंड जब स्टॉक में दिखे तब पैसा लगाने से बचना चाहिए, जैसे इसमें दिख रहा है। दूसरा पॉइंट जिसे रिटेल निवेशक सबसे अधिक इग्नोर करते हैं वो है स्टॉक का वॉल्यूम। ये देख रहे हैं इस स्टॉक में वॉल्यूम कैसे कम अधिक हो रहा है। यहाँ आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लाख से ऊपर का वॉल्यूम मिलेगा, जो स्टॉक के प्रति निवेशकों के इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है, खुलासा कर रहा है। यार सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो ना कि आप बाजार से वह चीज खरीदोगे जिस पर आपको भरोसा हो, और आपके जैसा भरोसा उस चीज पर अगर लाखों लोग करने लगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। भाई इस प्रोडक्ट को कोई भी झेल सकता है, भरोसा कर सकते हैं, यानी अब लोग उसे खरीदेंगे। स्टॉक में भी सेम ऐसा ही होता है। अगर स्टॉक में पोटेंशियल है तो वॉल्यूम होगा, अगर उसे कोई ऑपरेट कर रहा है तो वहां वॉल्यूम कम होता है। जैसे इस स्टॉक में मात्र 24,000 का वॉल्यूम है, जो कि काफी कम है, थोड़ा रिस्की है। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आप हर स्टॉक के चार्ट देखते वक्त ध्यान दें कि जब स्टॉक अप ट्रेंड वेज को फॉलो कर रहा हो तब क्या वॉल्यूम में भी तेजी आ रही है या गिरावट देखने को मिल रही है, इसका ध्यान रखना होता है। लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये स्टॉक का ट्रेंड है और नीचे ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको। यहां जब स्टॉक में तेजी आई तो साथ में वॉल्यूम भी बढ़ा है, जो इसके आगे तेज होने की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा हुआ भी है, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ स्टॉक साइडवेज में चलना शुरू कर दिया। अगर यही ज्यादा कम हो जाता तो यहां डाउन ट्रेंड भी पकड़ सकता था। यहां स्टॉक जब नीचे आना शुरू हुआ तो देखिए वॉल्यूम डाउन होना शुरू हो गया और सेलर्स हावी हो गए। कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि सर ये क्या डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये कैंडल वॉल्यूम कर रहे हैं? थोड़ा क्लियर समझिए। देखिए एकदम सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? क्या है मैं आपको एक बार दोबारा आसान तरीके से समझाता हूं। देखिए, आपको कोई भी चार्ट को देखते वक्त सबसे पहले जो बेसिक्स देखना है वह है उसका ट्रेंड कौन सा है। हमें अपने फेवर का है अप ट्रेंड, तो हम अप ट्रेंड को देखेंगे। साथ में उसका वॉल्यूम चेक करेंगे कि उसमें वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम ग्रीन में है या नहीं, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। अगर आप इसे पहचानना सीख जाते हैं तो समझ लीजिए आधा टेंशन खत्म। और आप अगर किसी स्टॉक के इनिशियल फेज में पैसा लगाते हैं जिसमें दोनों चीज दिख रहा है, तब आप इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन यही सेम तरीका अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में करना चाह रहे हैं, तब आप कोशिश करें कि एक दिन के टाइम फ्रेम पर इसे यूज करें और फिर ट्रेंड को समझें। तब आप स्विंग ट्रेडिंग में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिनों के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, उसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।